गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं क्लास 10 की जो दूसरी वीडियो है, पार्ट 2। तो टिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट की थी बेटा यहाँ पर, इसका पार्ट 2 क्लियर। तो एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको करके दिखाया था इसके पार्ट 1 में। तो आज जो मैं आपको ये पार्ट 2 वाली वीडियो मिल रही है आपको, इसमें टिग्नोमेट्री का जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सिखाया वैसे ही सेकंड है। अब जैसे ये 3 और 4 दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है ना। एक ये तरीके के क्वेश्चन है और एक इस तरीके के क्वेश्चन है, क्लियर। अब इस एक्सरसाइज में आप इनके जैसे जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे उनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि किस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको कह रहा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4 है, तो आपको फाइंड करना है cos a और tan a, क्लियर। तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे देखिए बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, क्लियर। यहां पर आपको गिवन है sin a इज इक्वल टू 3/4, क्लियर। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था PBP अपॉन HHB। तो मैंने कहा था जो ये फर्स्ट आपका यहाँ पर रेशियो है ये होता है साइन थीटा के लिए, यानी कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर। तो जो ये आपका साइन A लिखा है, इस साइन A का आंसर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या जाएगा बेटा हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर के सामने कौन लिखा है 3, हाइपोटेनियस के सामने क्या लिखा है 4, यानी कि जो हमारा ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो आइए ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, सपोज ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। इसका जो बी है वो राइट एंगल्ड है, क्लियर। अब देखिए यहां लिखा है साइन ए, क्या लिखा है बेटा साइन ए, यानी कि एंगल कहां पर बन रहा होगा इसे ए पर बन रहा होगा ये। तो आपको सिखाया था जो एंगल पूछा जाए, जिसको एंगल पूछा जाए तो उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा बीसी, क्लियर। और दूसरी चीज आपको सिखाई थी कि 90 के सामने हमेशा कौन होता है आपका हाइपोटेनियस, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस एंगल ए के अकॉर्डिंग आप ए को यहां भी लिख सकते हैं यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस वो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो एंगल पूछा जाए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, क्लियर। आप बाकी एंगल कहीं भी ले सकते हैं। तो ए पूछा गया था उसके सामने परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। तो जो ये 3 है वो किसका वैल्यू है बीसी का, ये 3। हाइपोटेनियस है 4, तो 4 हाइपोटेनियस तो वही होता है 90 के साथ, क्लियर। तो दो साइड हमें मिल गई, परपेंडिकुलर मिल गया इसका और हाइपोटेनियस मिल गया। ये हाइपोटेनियस हो गया और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये इसका क्या है परपेंडिकुलर, क्लियर। अब हमें इसमें निकालना है sin cos a और tan a। तो cos और tan हम तभी निकालेंगे जब तीसरी साइड हमें गिवन होगी, क्लियर। तो ये तीसरी साइड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्लियर। तो आप कहेंगे इन अ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर बेटा। इस त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय से, अब सुबह ही बताया था बेटा पाइथागोरस के लिए जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर, जो नीचे है वो बेस और 90 के सामने हाइपोटेनियस, क्लियर हो गई बात। पाइथागोरस में आपको किसी एंगल को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जो साइड नीचे है वो बेस है, जो वर्टिकली ऊपर है वो परपेंडिकुलर है और 90 के सामने हाइपोटेनियस, क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर। पाइथागोरस के लिए हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर वाला AB, बेस हमेशा नीचे वाला BC। AC का वैल्यू आपको गिवन है 4 का स्क्वायर। AB आपको निकालना है BC का स्क्वायर, BC आपका 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। AB स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब AB निकालना है तो AB को यहाँ पर अकेले छोड़ना होगा,
तो जो आपका +9 है उसका साइड चेंज हो जाएगा, इधर +9 इधर आए क्या हो जाएगा -9, तो 16 - 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 में से अगर आप लोग 9 घटाओगे बेटा तो कितना बचता है 7 बच जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा AB स्क्वायर, उसे यहां लिख देता हूं AB स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा कि आपको AB स्क्वायर में AB निकालना है, तो यहां से जैसे स्क्वायर डालोगे तो वहां क्या बच जाएगा √, तो AB जो हो जाएगा वो जाएगा √7, तो ये आपको AB भी मिल गया √7। क्लियर? यहां तक आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड अवेलेबल हो गई, अब हम ये रिमेनिंग जो फंक्शन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, अब आपको यहां पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है cos A। तो आपको पता है एंगल बन रहा है A पर, कोई दिक्कत नहीं है। cos A निकालना है, cos बीच वाला फंक्शन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, तो cos A इज इक्वल टू एंगल A के लिए बेस कौन है बच्चा, एंगल जो A है उसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो जो रिमेनिंग साइड AB बच गई हो जाएगा बेस AB, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने AC, तो cos A इज इक्वल टू AB का वैल्यू देखो कितना निकाला आपने √7 डिवाइड बाय AC का वैल्यू कितना दे रखा था 4, तो ये cos A निकल गया। दूसरा आपको निकालना था tan A, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये तीसरा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, A बोला है तो A के सामने होगा परपेंडिकुलर BC डिवाइड बाय बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, जो एंगल पूछा है उसके सामने परपेंडिकुलर, तो तीसरी साइड हो जाती है बेस AB, तो tan A इज इक्वल टू BC आपको दे रखा है 3, और AB का वैल्यू आपने अभी निकाला √7, तो ये आपका cos A और tan A का आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस वे में अगर क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जो मैंने आपको तरीका सिखाया है। अगली बात समझ में क्लियर? आशा है कि आप लोग को जो मेरा मेथड है वो सिंपल लग रहा होगा। क्लियर? इजी सी चीजें हैं, कोई कठिन तो है नहीं, क्या दिक्कत है? आगे बेटा बात समझ में? यस। तो देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर करके देंगे बेटा हम यहाँ से। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है ना? तो ये तो आपको इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको और बाकी दिखते हैं तो सब में यही मेथड लगाना है जो मैंने आपको सिखाया। क्लियर? अब दूसरे तरीके का मेथड ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। अब आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। इसमें आपको गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो सबसे पहले cot को निकालते हैं, तो cot निकालने के लिए 15 का साइड चेंज करना होगा। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसका साइड चेंज कहाँ होगा 8 के अपॉन में, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। क्लियर? अब cot जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपको सिखाया था मैंने पहली वीडियो में कि जो cot है वो tan का उल्टा होता है। तो आप लोग जानते हैं we know that tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan का उल्टा होता है cot, यानी कि जो cot थीटा होगा वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यानी कि जो आपका cot A है इसको 8/15 जो लिखा है इसका फॉर्मूला क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? तो बेटा बेस के आगे लिखा है 8, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका बेस एंगल A के लिए कितना हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर के सामने लिखा है 15, तो जो ट्रायंगल बनेगा A एंगल के लिए उसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15। तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी नहीं है, तो कोई सा भी ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज जो इससे पहले वाला था वही लेते हैं ABC, cot A बोला गया यानी कि एंगल A पर बन रहा है, जहां पर एंगल बनता है उसके सामने परपेंडिकुलर,
90 के सामने हाइपोटेनियस, जो रिमेनिंग साइड बच गई वो क्या होती है, बेस। तो ढूंढो अपना आंसर। बेस कितना है, 8, तो ये बी का वैल्यू जाएगा 8। परपेंडिकुलर कितना लिखा है, 15, एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर 15। फिर अब इस क्वेश्चन में तीसरी साइड निकालनी, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है, तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर। वापस इन अ ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन है, 90 के सामने एसी। परपेंडिकुलर कौन है, आपको बताया पाइथागोरस के लिए जो ऊपर है वो है परपेंडिकुलर हमेशा, एबी का स्क्वायर, प्लस बेस कौन है, जो हमेशा नीचे रहेगा वो पाइथागोरस के लिए क्या है, बेस है, तो बीसी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर एबी, एबी का वैल्यू है 8, बेस बीसी 15, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225। क्लियर। मैंने आपको बताया कि आप लोग को कम से कम 30 तक के स्क्वायर और रूट स्क्वायर या स्क्वायर रूट याद होने चाहिए हमेशा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, 6 और 2 कितना होगा 8, और ये क्या आ जाएगा 2, 289। जिस बच्चे को याद होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है AC का स्क्वायर नहीं निकालना है, AC निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 289। क्या परेशानी है यार, जिसको याद है उसको कोई दिक्कत है नहीं। 289 का अंडर रूट कितना होता है, किसका अंडर रूट होता है, 289 का अंडर रूट कितना होता है, 17। क्लियर। तो इसलिए मैंने आपको बताया कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है कि पाइथागोरस से AC निकाल लिया है, यानी कि हाइपोटेनियस हमें मिल गया है जो कि 17 है। अब तीनों साइड जब हमारे पास अवेलेबल हो जाती है तो जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा हमको निकालना है साइन A और सेक A। क्लियर। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए देयरफॉर, इसलिए साइन A फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, A बोला है तो एंगल A, एंगल A के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो एंगल पूछा गया होगा उसके सामने। बार बार बता रहा हूं मैं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। BC, हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने, AC। तो साइन A इज इक्वल टू BC, BC का वैल्यू है आपका 15 और AC का आपने अभी निकाला जो कि है 17, तो ये साइन A हो जाएगा। क्लियर। दूसरा निकालना है सेक A, सेक A, सेक A। तो मैंने आपको सुबह ही बताया था जो सेक है बेटा वो होता है कॉस का उल्टा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसलिए आपको सुबह फॉर्मूले बताए थे। तो सेक A, एंगल A के लिए हाइपोटेनस 90 के सामने AC डिवाइड बाय एंगल A के लिए बेस, तो एंगल A के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस, तो रिमेनिंग हो जाएगा बेस। तो बेस कौन है, AB। तो सेक A इज इक्वल टू AC, AC का वैल्यू है 17 और AB का वैल्यू कितना है बेटा आपका 8, तो 17/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो मैंने ये दो तरीके आपको सिखा दिए। इन दो तरीकों से रिलेटेड जितने भी यहाँ क्वेश्चंस हैं आप उनको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। जो इसमें अलग तरीके का क्वेश्चन होगा वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर। तो ज्यादा बड़ी वीडियो ना जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे एक एक दो दो क्वेश्चन तक ले रहा हूँ ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है ना बेटा। देखिए ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का जो है कि ठीक है ना पढ़ाई में थोड़ा हाथ ढीला है। क्लियर। अब जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो तो फटक से ही क्वेश्चंस का पैटर्न देकर के फटाफट आगे मैं दिन के 10 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वो आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्लियर। लेकिन जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में कमजोर होते हैं, ठीक है, जिनको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाता है या कोई और रीजन रह रहा होगा,
जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इनके लिए इसलिए मैं एक एक दो दो क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि वो आराम से अपना प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर? यस। तो आई होप आप लोग को ये मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो पसंद आ रहा होगा। क्लियर? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।